अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात की उर्दू का सबक हमारे सरसब्ज़ जंगल, इसका दूसरा जो हिस्सा है पेज नंबर 12 वो पढ़ेंगे हम। सरसब्ज़ पेड़ पौधे पूरा हवा में ऑक्सीजन मुतवातर फराहम करके उसे साफ और खालिश बनाते हैं। जो ऑक्सीजन होती है हवा में, पेड़ पौधे उसको मुतवातर फराहम करते हैं और जो उसको साफ़ भी करते हैं, पूरा जो हवा को साफ़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें साफ़ ऑक्सीजन मिलती है। दरख्त अपनी जड़ों के ज़रिए पानी चूस कर इसे तने और शाखों से गुजारते हुए पत्तों तक पहुँचाते हैं। और जो ज़िंदा दरख्त अपनी जड़ों के ज़रिए, जो दरख्त होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जिंदा दरख्त, अब जड़ों के ज़रिए पानी चूस कर, अब वो क्या करते हैं, पानी जड़ों के ज़रिए चूसते हैं, इसे तने और शाखों से गुजारते हुए पत्तों तक पहुंचाते हैं, जहां ज़्यादातर खारिज होकर पूरा हवा में मिल जाता है। इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन से खारिज शुदा बुखारात की नमी में इजाफा करके बारिश और बर्फ़ बरसाने में मदद देते हैं, और यही नमी जो है ये बारिश और बर्फ़ बरसाने में हमें मदद देती है। जंगल में पेड़ पौधों के घने झुंड हवा की रफ्तार को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। अब जो घने जंगल होते हैं, कहीं कहीं झुंड होते हैं दरख्तों के, वो क्या करते हैं, तेज़ हवा की रफ्तार को कम कर देते हैं। जंगल के फर्श पर आंधी की रफ्तार 2 से 3 किलोमीटर घंटे से कभी तजावुज़ नहीं करनी चाहिए। और ये जो हवा की रफ्तार होती है, ये 2 से 3 किलोमीटर फी घंटे से ज़्यादा तजावुज़ नहीं करनी चाहिए। अगर ये करेगी उससे हमें नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा होता है। मकानों के छत उड़ जाते हैं, फसलें जो है वो उन पे अक्सर होता है नुकसान होता है। पेड़ पौधों के ऊपर आंधी की रफ्तार कितनी भी ज़्यादा हो, पेड़ पौधे धूल के तूफ़ान को रोकते हैं। अब कभी कभी जब आंधी चलती है उसमें बहुत सारी धूल होती है, तो वो धूल जो है उसको ये पेड़ पौधे रोकते हैं, अपने पत्तों के ज़रिए रोक देते हैं। शोर की कसाफत को भी काफ़ी हद तक कम करते हैं, और ये जो शोर होता है इसकी मकदार को भी ये पेड़ पौधे कम करते हैं। अगर जंगल ना हो तो हम इस तरह के और अगर जंगल ना हो तो हम तरह तरह के मौसमों से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते हैं, इनकी रंगारंगी से महरूम रहते हैं। और अगर ये पेड़ पौधे ना हो तो ये मौसमों का लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं हम। हमारे मौसम कभी बहार होता है, अगर मौसम गर्मा है, मौसम सरमा है, मौसम एक को हम पतझड़ भी कहते हैं। तो ये मौसम इसी वजह से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इनसे मज़ा लेते हैं, इन जंगलात की वजह है। जंगलात की बदौलत हमारी रियासत के दरियाओं में साल भर पानी रहता है, और जो हमारे दरियाओं में पानी होता है ये भी इन्हीं दरख्तों की वजह से रहता है। अगर दरख्त नहीं होंगे, बारिशें नहीं होंगी, बर्फबारी नहीं होगी, तो पानी की कमी हो जाएगी और दरिया सूख जाएंगे। हमारे यहाँ के जंगलों में किस्म किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हमारे यहाँ पाए जाते हैं। कश्मीर में देवदार है, बदरू है, चील और अखरोट के दरख्त की कसरत है। और जम्मू के कंडी इलाकों में आबोहवा खुश्क है, इसलिए वहाँ छोटे पत्ते वाले और तेज़ नोकीले कांटेदार दरख्त पाए जाते हैं। मसलन बबूल, खैर, बैर, बांस, फलाई और ककूए वगैरह, जबकि दूसरी जगहों पे सायादार दरख्त मसलन पलाश, शीशम, इम्तलास, देवदार और चील वगैरह भी पाए जाते हैं। अब यहाँ जो देखो, यहाँ पे जो कश्मीर के दरख्त और जम्मू के दरख्तों में बहुत फ़र्क है। ये किसकी वजह से? ये मौसम की वजह से ही होता है। जम्मू में जो आबो हवा खुशक होती है, कश्मीर थोड़ा ठंडा इलाका है, वहाँ के दरख्त जो हैं वो लम्बे होते हैं, घने होते हैं, और ये जम्मू के दरख्त छोटे होते हैं, इस वजह से आबो हवा